तो दोस्तों अभी मैंने गाड़ी को यहाँ पर लाके लगा दिया है और इस पे पेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों पेंट का सारा काम कंप्लीट होने के बाद गाड़ी मेरी कुछ ऐसी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और दोस्तों आज मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ यहाँ पर मोटर मार्केट मनी माजरा में। काफ़ी कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि बम्पर पेंट कराओ, बम्पर पेंट कराओ। तो आज फाइनली मैं अपनी गाड़ी का बम्पर पेंट कराने आ गया हूँ। तो जहाँ पर मैं आज अपनी गाड़ी के बम्पर को पेंट कराने वाला हूँ और जिन भाई से कराने वाला हूँ मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, साथ में उनका इंट्रोडक्शन भी करा दूंगा आपको और उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर वो खुद ही बताएंगे। मेरा नाम जाकिर है, हमारा काम डेंटिंग पेंटिंग का है। एड्रेस मोटर मार्केट मनी माजरा, FR मॉल के पास में शिवम मोटर 339 नंबर है दुकान का। 9915491168 ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों अभी मैंने गाड़ी को यहाँ पर लाके लगा दिया है और इस पे पेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जो भी इसमें खर्च आने वाला है वो सब हम वीडियो के एंड में बताएंगे। और मेरे थ्रू जो भी कस्टमर यहाँ पे आएंगे तो क्या उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? अगर आपके चैनल के थ्रू कोई बंदा आएगा तो उसे हम डिस्काउंट भी देंगे। तो आप काम शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ काम शुरू कर लेते हैं, कार्रवाई करते हैं पुट्टी वगैरह। तो दोस्तों अभी हमारी गाड़ी पे काम शुरू होने लग गया है। सबसे पहले जो इसके ऊपर शुरू होता है ये सैंड पेपर से इसको घिसाई की जाती है बम्पर की, जहाँ पर भी हमारा पेंट खराब होता है। तो कौन से नंबर का लगाते हो आप इस पे? ये 400 नंबर 400 नंबर का सैंड पेपर लगा रहे हैं। तो पूरे बम्पर के ऊपर ही होगा ये या फिर जहाँ पर पेंट छूटा हुआ है बस वहीं पे करेंगे? जहाँ पर पेंट छूटा हुआ है वहाँ पर ही। अच्छा, जहाँ पर पेंट छूटा हुआ है बस वहीं पर ही सैंड पेपर से इसको घिसेंगे। तो अभी ये एक और भाई काम करने लगे हैं, तो इन भाई का नाम भी जान लेते हैं। भाई अपना नाम बता दो एक बार। खलनायक जी। खलनायक भाई का नाम खलनायक है, ठीक है। और हमारी गाड़ी पे ये खलनायक भाई काम कर रहे हैं तो अभी जाकिर भाई ने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, इधर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए खलनायक भाई को लगा दिया है। तो अभी जो इसमें सैंडिंग का काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर, तो सूख भी गई है। और अगला काम जो शुरू करेंगे वो जान लेते हैं जाकिर भाई से। तो जाकिर भाई बताओ ये क्या शुरू कर रहे हो? ये पार्ले पुट्टी है, जैसे निशान है, कवर है, सिक्रेच है, इनको लगा के प्रॉपर कवर करना। पुट्टी के अंदर हार्डनर मिलाया जाता है ताकि प्रॉपर सूख जाए। हाँ जी, अगर ये नहीं डालेंगे तो पुट्टी प्रॉपर नहीं सूख पाएगी। अभी इस पे पुट्टी का सिंगल कोट मार दिया सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी लगाने की ज़रूरत थी, और इसको थोड़ा सूखने देंगे। उसके बाद एक और कोट लगेगा इसके ऊपर पुट्टी का। तो जो पुट्टी का काम था वो सारा सूख गया है और इसके बाद इसकी पुट्टी की घिसाई हो रही है। तो दोस्तों पुट्टी की घिसाई करने के बाद इसके ऊपर प्राइमर लगाया जा रहा है। इनको ये भाई बोलते हैं HD अस्तर। तो जहाँ जहाँ पर भी पुट्टी लगी है वहाँ पर इसको प्राइमर को लगाया जाएगा। ये क्या है? अच्छा, ये HD पुट्टी है। लाइनें कवर करेगा। अच्छा, तो ये HD पुट्टी से लाइनें कवर करी जाएगी। लास्ट में जो भी रिज़ल्ट निकल के आएगा हमारा इस बम्पर का वो आपको मैं दिखाई दूंगा वीडियो में। तो मैं अपना खुद का ओपिनियन भी शेयर करूंगा आपके साथ, कैसा काम किया है भाई ने। अगर काम ज़रा सा भी ख़राब होगा तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि काम ख़राब हुआ है, और फिनिशिंग का होगा तो मैं फिनिशिंग का ही बताऊँगा। मतलब उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा काम में, क्योंकि दोस्तों मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स हैं उन तक सही जानकारी पहुंचे। ऐसे नहीं कि फालतू में हम कोई भी घटिया काम दिखा दे और आपको मैं रिकमेंड करूं कि आप यहाँ से करा लो या वहाँ से करा लो। जो अच्छा काम होगा वहीं से कराना है और लास्ट में जो भी रिज़ल्ट निकल के आएगा वो मैं आपको दिखाई दूँगा। जाकिर भाई काम एक नंबर होना चाहिए। एक नंबर। हाँ, आपको बहुत लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एक नंबर का काम चाहिए, बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, काम प्रॉपर होएगा एकदम। तो भाई जाकिर भाई कह रहे हैं काम एक नंबर होएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो HD पुट्टी बम्पर के ऊपर लगाई थी वो ड्राई हो चुकी थी अच्छे से। उसके बाद अब दोबारा से इसकी घिसाई चल रही है और शायद ये मेरे ख्याल से फाइनल होगा है। इसके बाद पेंट होएगा या अभी और कुछ? प्राइमर लगेगा पूरे। अभी भी इसके ऊपर एक काम और होना है, प्राइमर लगेगा।
तो ये पेंट वाली मशीन है, इसी से ही पेंट किया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इसके ऊपर हवा मारी जा रही है पानी सुखाने के लिए। और दोस्तों जैसा कि आज संडे है और ये मोटर मार्केट आप देख सकते हो, संडे के दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है इस पूरी मोटर मार्केट में। जो लोग यहाँ मनी माजरा में आते होंगे काम कराने, वो बखूबी जानते हैं कि संडे के दिन कितना रश रहता है इस पूरी मार्केट में। एक तरफ टेपिंग का काम शुरू हो गया है, तो ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ये सभी जगह लगा दिए जाएंगे जहाँ पर पेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे हेडलाइट हो गई और ये बम्पर गार्ड हो गया, इसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर पेंट करने से पहले इसके ऊपर प्राइमर लगाया जाएगा, जो कि अभी इस मशीन में इन्होंने भर लिया है। स्प्रे गन से प्राइमर को मारने के बाद जहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी बेसी दिखाई देती है तो उसको हाथ से किया जाता है। तो जैसे अभी ये जाकिर भाई कर रहे हैं, थोड़ी कमी बेसी जहाँ पर भी इनको नज़र आएगी तो उसको हाथ से फिनिश देंगे। प्राइमर को मारने के बाद ऐसा नहीं है कि बस उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, अभी एक बार और इसकी फिर से घिसाई होगी सैंड पेपर से। और जब भी हम बाहर से पेंट कराते हैं अपनी कार को, बम्पर को या पूरी गाड़ी को, तो अगर एक फिनिश निकल कर नहीं आती है पेंट में तो वो बड़ा अजीब लगता है, चीप लगता है। तो इसलिए अगर आप अच्छी जगह से नहीं कराओगे पेंट को तो पैसे भी लग जाएंगे और फिनिश भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें पेंट कराने से पहले जहाँ पर भी कराए। तो अभी फाइनल रिजल्ट तो हमारा वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। बाकी जो भाई का काम करने का तरीका है उससे तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा पेंट होने वाला है आज हमारी गाड़ी में। तो क्या चीज़ है ये ज़रा बताओगे? ये तो पेंट है। अच्छा, ये मेन पेंट है? हाँ जी। अच्छा, पेंट मारने के बाद ये लेकर मारी जाएगी ऊपर से। अच्छा, इसमें ये हार्डनर मिक्स होएगा। अच्छा, ये दोनों एक जगह मिक्स करने हैं। अच्छा अच्छा, ये क्लियर और ये हार्डनर। अच्छा, और ये थिनर हो गया। ये तीनों चीज़ मिक्स करके पेंट के ऊपर मारेंगे। अच्छा अच्छा, इससे गड्डी के अंदर ग्लोस आएगी। तो दोस्तों उधर जो सारा पेंट का सामान रखा है वो सब मिक्स करके लगाना है, ठीक है। तो ये तो अभी भाई ने, जाकिर भाई ने आपको बता ही दिया है, लेकिन उससे पहले जो अभी इन्होंने हाथ से इसके ऊपर पुट्टी लगाई थी, जो इसको फिनिश दिया था बम्पर को, उसको फिर से ये सैंड पेपर से घिस रहे हैं, मतलब और ज़्यादा इसको फिनिश दे रहे हैं। और दोस्तों कई कमेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि भाई अपनी गाड़ी पे पेंट करो अपने घर पर खुद से ही, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला जो पेंट होता है ये हम कभी भी अपने आप घर पे खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें बाहर से ही करवाना पड़ेगा, तभी एक अच्छी फिनिश आती है। लगता है कि हमारी गाड़ी कंपनी से ही पेंट होके आई है, ऐसी फिनिश ये एक भाई करके देते हैं। और वो सारे जो अभी यहाँ पर दिखाए हैं आपको जितनी भी बॉटल्स, इनका हमें नहीं पता रहता है क्या चीज़ है और किस में क्या मिक्स करना है, इसलिए हम कभी भी अपनी गाड़ी को घर पे पेंट नहीं कर सकते हैं खुद से, तो ये बाहर ही कराना पड़ेगा। तो जिन लोगों का ये डाउट था कि भाई हम घर पे खुद से ही बम्पर को पेंट कर सकते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। बॉटल से अगर आप स्प्रे पेंट करोगे अपने बम्पर के ऊपर, बम्पर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, गाड़ी का नाश पिट जाएगा एकदम, ठीक है। तो जहाँ पर भी सैंड पेपर इन्होंने लगाया था पुट्टी के बाद, तो वहाँ पर दोबारा से प्राइमर लगाया जा रहा है, जिससे कि दाग से आ रहे थे वो यहाँ से ख़त्म हो जाए और एक अच्छी फिनिश आ जाए। तो दोस्तों जो भी बम्पर के अंदर फिनिश देने वाला काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर फाइनल जो हमारा पेंट है मेन, वो लगाया जा रहा है। तो पेंट का प्रोसीजर शुरू हो चुका है गाड़ी के ऊपर, और देखते हैं सेम हमारी गाड़ी जैसा ही पेंट निकल के आता है या फिर थोड़ा बहुत भी फ़र्क रहता है। वैसे तो फ़र्क नहीं रहेगा क्योंकि ये कंप्यूटराइज पेंट बनाया जाता है। अभी ये पहला कोट इसके ऊपर लग रहा है और अभी यहाँ से न्यूज़पेपर को हटा के देखा जा रहा है कि पेंट हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है या नहीं। तो देखने में तो लगभग लग ही रहा है कि पेंट हमारा मैच कर रहा है। बाकी मैं जूम करके आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट कोट है, फर्स्ट कोट में कितना मैच कर रहा है वो आप खुद देख सकते हो। तो इसका फर्स्ट कोट तो कंप्लीट हो चुका है, और जो सेकंड कोट इसका लगता है वो ज़्यादा इसको सूखने का टाइम नहीं देते हैं, मतलब हैंड टू हैंड ही सेकंड कोट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पेंट ऐसा होता है हाथों हाथ ही सूखता रहता है ना, ज़्यादा टाइम इसको सूखने में नहीं लगता है। और अभी ये सेकंड कोट इस पर इसीलिए शुरू कर दिया है अभी के अभी। पेंट के बाद इसके ऊपर एक कोटिंग होगी, लेकर बोलते हैं, हाँ लेकर की कोटिंग होगी, जिससे इसके ऊपर चमक आ जाएगी। सेकंड कोट भी लगभग कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर लेकर बनाया जा रहा है, और इसका कोट लगने के बाद हमारा पेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अभी ये लेकर का कोटिंग शुरू हो गई है, ठीक है। ये फर्स्ट है, इसके भी दो लगेंगे,
इसके भी 2 कोट लगेंगे। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, जैसे ही इन्होंने लेकर के कोटिंग की है इसके ऊपर, तो इसमें चमक आने लगी है, साइन आने लगी है बम्पर के अंदर। तो ये फर्स्ट कोट है। और ये भी हाथों हाथ सूख जाता है या थोड़ा देर छोड़ना पड़ता है? टाइम लगेगा, ये तो अभी एक हाथ और मारना अभी। अच्छा, अभी एक हैंड इसमें और लगेगा और इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगेगा। हाँ, पेंट को सूखने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये जो लेकर की कोटिंग है इसको सूखने में टाइम लगता है। सेकंड कोट इस पर तभी लगाया जाएगा जब ये ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेकंड कोट का काम भी शुरू हो गया है और ये इसका फाइनल कोट है। और इसके बाद इसमें कोई काम नहीं होगा, सिर्फ 20 मिनट इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे। तो अभी ये जाकिर भाई टेपिंग को निकालने लगे हैं। तो दोस्तों, पेंट का सारा काम कंप्लीट होने के बाद गाड़ी मेरी कुछ ऐसी हो गई है। कमेंट करके बताओ गाड़ी में पहले से मज़ा आ गया या नहीं। ठीक है, अभी इस पर रबिंग का काम होना बाकी है। ठीक है, बिना रबिंग के ही बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग आ गई है इसके अंदर। और इस पे रबिंग अभी क्यों नहीं की है दोस्तों, पेंट करने के बाद 72 घंटे बाद रबिंग का काम किया जाता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जो भी हमारी इसमें खर्चा आया है पेंट में, वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो मैं तो अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, जाकिर भाई ही आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपको कभी बाई चांस आना पड़ जाए यहाँ पर, जाकिर भाई से कोई काम कराना पड़ जाए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कितना खर्च यहाँ पर आ जाएगा आपकी गाड़ी में। तो जाकिर भाई, सबसे पहले आप ये बताओ कि हमारी गाड़ी में जो आपने काम किया है उसका मिनिमम चार्ज आप कितना लेते हो? मतलब जो हैचबैक गाड़ियां हैं मेरे जैसी, अल्टो, सेंट्रो वगैरह, उनका कितना चार्ज करते हो? 1500 रुपये चार्ज। 1500 रुपये चार्ज। हाँ जी। तो जैसी आपकी गाड़ी की कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको खर्च बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरी गाड़ी में जो खर्च आया है आज, आपने कितने रुपए चार्ज किए मुझे इस काम के? 1300 रुपये। 1300 रुपये इन्होंने मुझे चार्ज किए हैं। और अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू आपके पास आएगा कॉल करके, तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ। डिस्काउंट मिलेगा बिल्कुल। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल के थ्रू आएगा जाकिर भाई को कॉल करके, उनको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मिनिमम डिस्काउंट कितना मान के चले? बाकी जैसा काम होएगा 200-300 रुपये डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा। और कई बार बम्पर जैसे टूटा हुआ हो, हाँ। तो उसका चार्ज अलग लग जाता है, उसको रिपेयरिंग कराना पड़ता है, वेल्डिंग कराना पड़ता है। तो जाकिर भाई का कहने का मतलब यही है, मिनिमम जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो 200 से 300 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल के थ्रू जाकिर भाई के पास जाते हो अपनी गाड़ी में काम कराने। यानी कि 1300 और 1000 के बीच में आपका काम हो जाएगा, इतना जितना मेरी गाड़ी में हुआ है। ठीक है, बाकी तो गाड़ी की कंडीशन देख के ही पता चलेगा। तो दोस्तों, बाकी आप कमेंट करके बताओ कि ये जितना भी काम हमारी गाड़ी में हुआ है, ये 1200 रुपये में, 1300 रुपये में सही हुआ है या महंगा पड़ा है। ठीक है, कमेंट करके बताना। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी में जब भी आप पेंट कराओगे अपनी, चाहे वो बम्पर हो या कोई सा भी पार्ट हो गाड़ी का, या पूरी गाड़ी ही हो पेंट की, तो 72 घंटे बाद गाड़ी को ये रबिंग भी करते हैं। और रबिंग का चार्ज इन्होंने बताया था मुझसे कि कुछ नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रबिंग करेंगे पूरी गाड़ी के ऊपर, अगर आप पूरी गाड़ी पे पेंट कराते हो। तो मेरे बम्पर पे इन्होंने पेंट किया है और मुझे बताया इन्होंने कि 72 घंटे बाद आप रबिंग करा लेना बम्पर पे, उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो जाकिर भाई, एक बात और बता दो, ये तो सेंट्रो हो गई। ठीक है, अगर किसी ने अपनी फॉर्चूनर या ऑडी, मर्सिडीज या बड़ी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी आपके पास, तो उसका चार्ज तो ज्यादा रहेगा। उसका चार्ज ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका जो पेंट होएगा ना, वो फर्स्ट क्वालिटी में बनेगा। अच्छा। यानी कि 1 नंबर क्वालिटी में पेंट बनता है और 1 नंबर क्वालिटी में ही पेंट होएगा। हाँ जी, काम होएगा। तो उसका चार्ज ही ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, छोटी हैचबैक गाड़ी का इतना चार्ज है, और जो बड़ी गाड़ी होगी तो वो उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा चार्ज हो जाएगा, पर डिस्काउंट उस पर भी मिलना चाहिए। डिस्काउंट उस पर भी मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो उस पे उस हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, है ना? बिल्कुल, हाँ जी। छोटी गाड़ी में तो 200-300 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। बस सलीम की गली चैनल के थ्रू आपको जाना है कॉल करके जाकिर भाई के पास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।